मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। विषय को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक विचार। राम मोहन राय मूलतः एक समाज सुधारक थे। उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों में सक्रिय भाग इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदुओं के राजनीतिक ह्रास का मुख्य कारण उनका धार्मिक तथा सामाजिक पतन था। उनकी मान्यता थी कि जनता की राजनीतिक स्थिति में किसी भी प्रकार सुधार होने से पूर्व धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सुधार होना नितांत आवश्यक था। उन्होंने 1829 ईस्वी में लिखा था कि मुझे यह बात करते हुए दुख होता है कि हिंदुओं को वर्तमान धर्म प्रणाली ऐसी है जिससे कि उनके राजनीतिक भावना से पूर्णतः वंचित कर दिया है और असंख्य धार्मिक संस्कारों तथा शुद्धिकरण के नियमों ने उनको किसी भी कठिन और साहसपूर्ण कार्य करने के लिए अयोग्य बना दिया है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि कम से कम उनके राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। संक्षेप में उनने सामाजिक विचार निम्न प्रकार हैं। सामाजिक एवं धार्मिक विचार निम्न प्रकार है। मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा को हिंदू समाज के समस्त दोषों का मूल कारण मानते थे। उनकी धारणा थी कि इसने असंख्य विभाजन तथा उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की जड़ों पर कुठाराघात किया। उनका तर्क था कि मूर्ति पूजा न केवल विवेक एवं सहज बुद्धि से विरुद्ध है, वरन इसे वेदों तथा उपनिषदों में भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, बल्कि इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। उपनिषद को आधार मानकर उन्होंने मूर्ति पूजा के स्थान पर आत्मन पूजा को महत्व दिया। उनका कहना था कि उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं है। मूर्ति पूजा के स्थान पर शुद्ध पूजा का उन्होंने समर्थन किया। उनके अनुसार श्राद्ध मूर्ति पूजा के साथ नहीं, विचार के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट है जातिगत संकीर्णताओं के विरोधी। राम मोहन राय जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने जातीय भेदभाव तथा ऊंच नीच की भावना का तीव्र विरोध किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जाना चाहिए। उसे उनकी उपलब्धियों और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। उन्होंने 1829 में लिखा था कि हिंदुओं के बीच अनगिनत विभाजनों और उपविभाजनों को जन्म देने वाली जातियां व्यवस्थाओं ने उनको राजनीतिक भावना से पूर्णतः वंचित कर दिया है। अतः उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता को प्रोत्साहन दिया। रूढ़ियां और परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी। राम मोहन राय रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे। डॉक्टर विश्वनाथ के अनुसार राम मोहन राय की मान्यता थी कि किसी चीज को केवल इस आधार पर नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। इसके अतिरिक्त दकियानुशीनी लोग जिन्हें चीज़ों को बनाए रखने की हट करते थे, उनमें से अधिकांशतः उतनी प्राचीन नहीं है जितनी बताई जाती है। उनका कहना था कि यदि श्रद्धा अंधी रहेगी तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही रूप से कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस तर्क के आधार पर ही राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे। उन दिनों समुद्र पार यात्रा करना उचित नहीं माना जाता था, किंतु राम मोहन राय पहले हिंदू थे जो इस अंधविश्वास को न केवल मानकर इंग्लैंड गए और वहां भारतीय हितों को प्रस्तुत किया। अतः राम मोहन राय सुधार का केवल उपदेश ही नहीं देते थे, वरन अपने विचारों को अपने जीवन में कार्यान्वित करने का साहस भी रखते थे। सती प्रथा के विरोधी। 19वीं शताब्दी में समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। राम मोहन राय ने क्रूर एवं अमानवीय प्रथा के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई और उनके उन्मूलन पर बल दिया। 1811 में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद अनिच्छा होते हुए भी उनकी भाभी को सती होना पड़ा। डॉक्टर पी.के. सेन का कथन है कि उन्होंने तभी यह शपथ ग्रहण की थी कि वह तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इस अमानुषिक बुराई को समाप्त नहीं कर देंगे। उन्होंने सती प्रथा को शास्त्र विरुद्ध बतलाया और अपने लेखों तथा भाषणों के द्वारा इसके विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार किया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप
4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यद्यपि रूढ़िवादियों ने इस अधिनियम के विरुद्ध इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में अपील की, परंतु राम मोहन राय ने इसके प्रत्युत्तर में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अंत में 1832 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल ने रूढ़िवादियों की अपील को रद्द कर दिया। नारी उत्थान के समर्थक। राम मोहन राय नारी उत्थान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीय नारियों के साथ किए जाने वाले अन्याय तथा अत्याचार की कटु निंदा की तथा उन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह आदि कुरीतियों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में उचित भाग दिए जाने पर बल दिया, क्योंकि उनका विचार था कि एक हिंदू विधवा को सती होने के लिए विवश करने वाला एक कारण वह अपमान था या संकट था जिसका सामना उसे वैधव्य काल में करना पड़ता था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई और एक कानून बनाने पर जोर दिया, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जाए कि कोई भी हिंदू एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस के लिए बिना अपनी प्रथम पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम मोहन राय ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया कि वे बौद्धिक दृष्टि से स्त्रियां पुरुषों से हीन होती हैं। इस प्रकार राम मोहन राय ने भारतीय नारियों की दशा में सुधार पर अत्यधिक बल दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर सन 1838 ईस्वी में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। उन्होंने सन 1839 में धार्मिक प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। ये हिंदू धर्म के आडंबर, रूढ़ियों, कुप्रथाओं के स्थान पर धर्म के वेदांत पक्ष का समर्थन करते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन राय के विचारों के आधार पर संस्था में दीक्षित होने तथा सदस्यों द्वारा कतिपय नियमों और आचारों की घोषणा करने का कार्यक्रम आरंभ किया। सभा में वेदांत के अनुरूप उपासना का प्रारंभ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से किया गया। सन 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने 20 साथियों के साथ पंडित रामचंद्र विद्यावागीश से दीक्षा ली तथा समाज के नियमों का पालन करने के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार देवेंद्रनाथ के प्रयत्नों से ब्रह्म समाज को एक संस्था के रूप में एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सकी। वस्तुतः यह पहला प्रयत्न था जबकि ब्रह्म समाज एक स्पष्ट आध्यात्मिक समुदाय बन सका। देवेंद्रनाथ एक उच्च कोटि के देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी थे। उनकी दृष्टि से विदेशी शासन भारतीयों की दुर्दशा का कारण बना हुआ था। देवेंद्रनाथ ने जीवन पर्यंत अंग्रेजी शासन से किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया और न शासन से किसी प्रकार की सहायता की मांग की। इस प्रकार वे विदेशी शासन के असहयोग करने वाले पहले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। वास्तव में देवेंद्रनाथ के नेतृत्व में ब्रह्म समाज एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन का रूप ले सका। केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का नेतृत्व आगे चलकर केशव चंद्र सेन के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ब्रह्म समाज का न केवल विकास हुआ वरन अपने समय के वह एक अत्यंत प्रभावशाली समाज सुधारक आंदोलन का रूप ले सका। श्री सेन प्रारंभ से देवेंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर ब्रह्म समाज की बैठकों में भाग लेते रहे। सन 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। सन 1861 में केशव चंद्र सेन पूरी तरह ब्रह्म समाज के कार्यकर्ता बन गए और सन 1862 में वे समाज के आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने समाज के कार्यक्रमों के प्रचार के लिए सगत सभा की स्थापना की। इन कार्यों में ब्रह्म समाज को नई शक्ति मिली तथा समाज के तत्वाधान में अनेक सामाजिक कार्यों को हाथ में लिया। इस समय ब्रह्म समाज के सदस्यों की संख्या में भी पर्याप्त उन्नति हुई। केशव चंद्र सेन सामाजिक क्रांति के समर्थक थे तथा वे हिंदू समाज का उद्धार पश्चिमी के सामाजिक आदर्शों के अनुरूप करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह के चलन आदि अनेक बातों को हिंदू समाज में लाने का प्रयत्न किया।
यह उल्लेखनीय है कि नव युवक केशव चंद्र सेन के सामाजिक मान्यताओं और सुधारों के कार्यक्रम को तत्कालीन पुरानी पीढ़ी ने अच्छा नहीं समझा और इस वर्ग में सुधारक को हमेशा आलोचना का शिकार होना पड़ा। सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में भी अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। उन्होंने सदस्यों को हिंदू अनुष्ठानों से दूर रहने की बात समझाई, क्योंकि हिंदू अनुष्ठानों में प्रतिमा पूजा के संस्कार भरे होते हैं। उनके पश्चात जाति प्रथाओं को भी मूर्ति पूजा की भांति व्याप्त माना गया और फिर अनेक समाज के सदस्यों ने यज्ञोपवीत को भी उतार कर फेंक दिया। सेन इस परिवर्तनों से संतुष्ट न हुए और उन्होंने अंतर्जातीय विवाह के समर्थन की घोषणा की। इस प्रकार एक के बाद एक दूसरे सामाजिक रीतियों के परिवर्तन से उनके गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर असंतुष्ट हो गए। वास्तव में देवेंद्रनाथ राम मोहन राय के सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्म समाज को एक हिंदू संस्था बनाए रखना चाहते थे। दूसरी ओर सेन ईसाईयत से अधिक प्रभावित थे और वे हिंदू धर्म को उनके निकट ले जाना चाहते थे। अतः इन परिस्थितियों में गुरु और शिष्य में मतभेद हो गया। सेन ने अपने विचारों के प्रसार के लिए एक संख्या ब्रह्म प्रतिनिधि सभा का संगठन किया तथा समाज सुधार के कार्यों में उत्साहपूर्वक जुट गए। सन 1866 ईस्वी में सेन ने अपने अनुयायियों सहित संस्था से अलग होकर द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की, जबकि दूसरा वर्ग देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बना रहा। यह संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके अध्यक्ष राजनारायण बोस हुए। सेन हिंदू समाज में वह परिवर्तन लाना चाहते थे जिससे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में सामाजिक स्तर पर भेदभाव न रहे। वस्तुतः सेन का ध्येय हिंदू धर्म को सर्वदेशीय तथा सर्वजननीय बनाना था। सेन गतिशील विचारों के तथा अथक परिश्रमी थे। उनकी अद्भुत व्यक्तित्व क्षमता ने तो उनके इन गुणों को द्विगुणित कर दिया। तत्कालीन बंगाल में वे वास्तविक शक्ति के रूप में उभरे, जिससे धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में होने वाले सुधारों को नई स्फूर्ति भी मिल सकी। अतः यह कहना उचित ही होगा कि सेन अखिल भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले प्रवर्तक थे। सेन के नेतृत्व में जो अनेक धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए, आगे चलकर 19वीं शताब्दी के भारतीय नव जागरण की भूमिका निर्मित करने में सहायक हुए। सन 1870 ईस्वी में सेन इंग्लैंड से लौटे। विदेश प्रवास ने उनके अनुभवों और ज्ञान को और भी तीव्र कर दिया तथा स्वदेश लौटकर उन्होंने इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था की कई शाखाएं थी जो स्त्रियों की स्थिति सुधारने, शिक्षा का प्रचार और अन्य समाज सेवाओं के संबंधित थी। शुभ समाचार नाम के एक साप्ताहिक प्रकाशन का कार्य भी हाथ में लिया। सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। वस्तुतः समाज के द्वारा प्रचलित अनेक सुधार कार्यक्रमों को कट्टर सनातनी हिंदू परिवारों ने भी अपनाना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों की स्थिति के बारे में ब्रह्म समाजी आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण रहा। समय की आवश्यकता ने नई परंपराओं को शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज को यदि नई दिशा मिली तो यह भी हुआ है कि ब्रह्म समाज आंदोलन जनता में आलोचना का पात्र भी बना। सेन के समय ब्रह्म समाज ईसाई धर्म के अधिक निकट पहुंच गया और कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि शीघ्र ही सेन ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेन ने आगे चलकर नव विधान सभा नामक संगठन की स्थापना की। इसकी बैठकों में ईसाईयत की अधिकांश बातें अपना ली गई। वस्तुतः ब्रह्म समाज के जिस रूप को सेन ने किया वह ईसाईयत का प्रतिरूप था, केवल उसके पूज्य ईसा मसीह नहीं थे। राम मोहन राय का मूल्यांकन। राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। वे प्रथम भारतीय सुधारक थे जिन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों से पीड़ित भारतीय समाज को उन्नत और प्रगतिशील बनाने पर बल दिया। इसी कारण राम मोहन राय को प्रगतिशील सुधारों का प्रथम ईश्वरीय दूत और नवीन युग का अग्रदूत कहकर पुकारा जाता है। राम मोहन राय एक नवीन तथा आधुनिक भारत के जन्मदाता थे। भारत के हृदय तथा आत्मा में पाश्चात्य के विचारों तथा मानदंडों को स्थान देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे।
मिस कॉलेट के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि एक शिक्षित भारत यूरोपीय सांस्कृतिक मानदंडों के अनुरूप एक भारत की संभावना मोहन राय के मन से कभी भी बहुत दिनों तक दूर नहीं रही और वह चाहे कितने ही अस्पष्ट रूप से सही पहले से ही अपने देशवासियों के लिए उन राजनीतिक अधिकारों का दावा करते थे जो कि सभ्यता की प्रगति के साथ अनिवार्य रूप से आ जाते हैं। यद्यपि वे भारत में पश्चिम की वैज्ञानिक भावना और उपयोगी यांत्रिक कलाओं को लाना चाहते थे, किंतु जहाँ तक धर्म का संबंध था वे वेदों और उपनिषदों की विशुद्ध शिक्षाओं को फिर से सुनने पर बल देते थे। इस प्रकार राम मोहन राय एक महान समन्वयकर्ता थे। राम मोहन राय के दृष्टिकोण में पूरब तथा पश्चिमी दोनों का सम्मिश्रण था। उनकी शक्ति का रहस्य यह था कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम तत्व का यूरोपीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्व के साथ सामंजस्य करने का प्रयास किया। वे अतीत तथा वर्तमान के आधार पर एक नवीन भारत का निर्माण करना चाहते थे। डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ सील का कथन है कि उन्होंने प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की धारणाओं को एक आधुनिक अर्थ दिया। उन्होंने इनको प्रतिनिधि शासन, जूरी द्वारा अभियोग की सुनवाई तथा प्रेस की स्वतंत्रता के साथ जोड़ने का प्रयास किया और न्याय के अत्यधिक उदार सिद्धांतों को अपनाकर उन्होंने विवाह, उत्तराधिकार, धार्मिक उपासना, स्त्रियों की स्थिति, स्त्री धन तथा वर्णाश्रम धर्म से संबंधित हिंदुओं के व्यक्तिगत कानून को ठीक किया तथा पूर्ण बनाया। उदारवादी सिद्धांतों के लिए मान्यता की पृष्ठभूमि में पूर्वी तथा पश्चिमी सामाजिक मूल्य और धारणाओं के बीच एक समन्वय करने का प्रयास किया। मिस कॉलेट के अनुसार इतिहास में राम मोहन राय ऐसे जीवित फूल के समान हैं जिस पर भारत अपने अपरिमित भूतकाल से अपने अपरिमित भविष्य की ओर चलता है। वे एक ऐसे व्रतखंड थे जो प्राचीन जातिवाद और आधुनिक मानवता, अंधविश्वास तथा विज्ञान, अनियंत्रित सत्ता तथा प्रजातंत्र स्थिति, रिवाज तथा अनुदार प्राप्ति के बीच की खाई को ढाए हुए था। जकरिया के अनुसार राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ही हिंदू धर्म, समाज या राजनीति के क्षेत्र में उन सभी सुधारवादी आंदोलन की मूल प्रेरणा के रूप में हमें दिखाई देते हैं जिन्होंने विगत 100 वर्षों से सोए हुए भारत को जागृत किया। तभी वर्तमान युग में पुनर्जागरण हो पाया।